हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे कि जो हम लोग घर के मंदिर में प्रतिदिन पूजा करते ही हैं, तो उसमें जब हम लोग भोग लगाएं तो भोग लगाते समय हमने किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ऐसी क्या क्या सावधानियां हैं, या आप लोगों के ऐसे कौन कौन से प्रश्न हैं जो आप लोग पूछे हैं। तो बस उन्हीं प्रश्नों का जवाब भी है इसमें, और कुछ सावधानियां भी हैं जो भगवान को प्रतिदिन भोग लगाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अगर हम भोग लगाते समय अच्छी तरह से भोग नहीं लगाएंगे तो भगवान तक हमारा भोग पहुंच नहीं पाता है, और नहीं पहुंच पाता है तो हमारी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती है, या जो भी हम पूजा करते हैं वो जब पूजा ही भगवान तक नहीं पहुंचेगी तो हमारी मनोकामना कहाँ से सिद्ध होगी, हमें लाभ कहाँ से होगा। तो दोस्तों देखिए, घर के मंदिर में जब आप भगवान को भोग लगाएंगे तो इस बात का ध्यान रखिए आपको कि आपका जो भोग है वो शुद्ध होना चाहिए, यानी बिना लहसुन प्याज वाला भोग होना चाहिए। जैसे आप लोग ठाकुर जी के लिए लगाते हैं, भगवान कृष्ण जी राधा जी के लिए लगाते हैं, तो बहुत से लोग हैं तो उन्हें घर में जो खाना बनता है उन्हीं चीज़ों का भोग लगाते हैं। तो आप, ये बहुत अच्छी बात है कि जो आप स्वयं खा रहे हैं वो भगवान को भी खिला रहे हैं, पर उसमें लहसुन प्याज न हो ऐसा ध्यान रखें। और भगवान को जो भोग लगा रहे हैं उसमें मतलब जैसे डेली पूजा में हर कोई भोजन का भोग भगवान को नहीं लगा सकता है, क्योंकि भोजन का भोग लगाने में बहुत विशेष शुद्धता की आवश्यकता होती है। तो लोग क्या करते हैं, जैसे सामान्य लोग क्या करते हैं, हम सभी क्या करते हैं कि भगवान को जो प्रतिदिन की पूजा होती है उस पूजा में मिश्री का भोग लगाते हैं। मिश्री या पंचमेवा, जैसे कि नारियल हो गया उसको छोटे छोटे काट करके, और किशमिश हो गया, मखाना हो गया, चिरौंजी हो गया, मतलब इन्हीं सारी चीज़ों का हम भगवान को भोग लगाते हैं। और एक गोल गोल आता है जिसको लाचीदाना बोला जाता है, तो दोस्तों उसे भी भोग लगाया जाता है, परंतु उसकी शुद्धता की उतनी गारंटी नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऐसा लगता है कि जैसे आटा भी पड़ा हुआ है। तो सबसे शुद्ध मैं समझती हूँ कि सबसे शुद्ध मिश्री आती है, उसे आप रख लीजिए। ये भगवान के भोग लगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत उत्तम होती है। एक भाई पूछे थे कि चीनी का भोग नहीं लगाया जा सकता क्या। तो चीनी का भोग बिल्कुल लगाया जा सकता है, चीनी भी मिश्री की तरह ही है, आप उसको बहुत आराम से भोग लगा सकते हैं। परंतु दोस्तों मना इसलिए किया जाता है कि जब हम पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे हाथ जो होते हैं वो गीले होते हैं, और गीले हाथों से जब हम भगवान को भोग लगाएंगे चीनी का, तो जो भोग होता है वो काफ़ी शुद्ध होता है और काफ़ी पवित्र हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा ग्रहण किया हुआ होता है। तो जब हम भोग लगाएंगे तो वो चीनी हमारे हाथों में चिपकेगी और चिपक के इधर उधर गिरेगी, और उसके गिरने से भोग का अपमान होगा। तो बस इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि कोई ठोस चीज़ का भोग लगाइए जो इधर उधर ना गिरे। चीनी चिपकती है इधर उधर और वो बेकार जाती है। जैसे जिस बर्तन में आपने भोग लगाया वो प्रसाद पूरी तरह से आप खा नहीं पाते हैं, जब बर्तन में उसके थोड़े से कण जरूर रह जाते हैं तो वो भी खराब हुआ, और आपके हाथों में चिपक करके नीचे गिरा तो वो भी खराब हुआ। इसलिए चीनी का भोग लगाने को मना किया जा रहा है। सबसे अच्छा प्रसाद मैं आपको बता ही दी हूँ कि आप मिश्री रख लीजिए, पंचमेवा रखना चाहें तो वो भी रख लीजिए। तो इस तरह से करके आप अपना प्रतिदिन जो भोग है वो लगा लीजिए। और एक और बात है कि बहुत से लोगों के मन में पता नहीं क्यों ये शंका हो रही है कि भगवान को लगाया हुआ भोग ग्रहण किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो दोस्तों मैं कहूँगी एकदम आराम से, आप जो भगवान को भोग लगा रहे हैं वो प्रसाद है, वो अमृत है, उसे ग्रहण करना तो बहुत अच्छी बात है। तो आप उसे प्रसाद को पूरे परिवार में बांटिए। जैसे जब आपने भोग लगा लिया, आरती कर लिए, तो भोग को आप उठा करके और आप उसे पूरे परिवार में बांटिए। दोस्तों भगवान के द्वारा ग्रहण किया हुआ भोग हमारे लिए सौभाग्य की बात है। तो अगर परिवार में कोई एक व्यक्ति भी पूजा करते हैं, तो परिवार में जितने सदस्य होते हैं उतने तो पूजा कर नहीं पाते हैं, तो अगर एक सदस्य भी अगर कोई पूजा करता है तो आप वो प्रसाद जो है वह पूरे परिवार में बांट देने से पूरे परिवार का कल्याण होता है और सब परिवार में रहने वाले सुखी और निरोग होते हैं। तो प्रसाद को अवश्य खाना चाहिए, जरूर खाना चाहिए, उसे भी किसी तरह से फेंकना नहीं चाहिए। जब भी आप भगवान को भोग लगाएं उस समय ही पूरे परिवार में उसको वितरण कर दें, ये अच्छा होगा। और ऐसा भी नहीं करना चाहिए दोस्तों कि जैसे
मान लीजिए कि आपने भोग लगाया और वो थोड़ा सा ले करके और कहीं इधर-उधर रख दिए, उस पे कुछ देर बाद चींटियाँ लगना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से भी भगवान के भोग प्रसाद का अपमान होता है। जब आप भोग लगाएँ उसी समय लोगों में बाँट दें, और जो नहीं लेना चाहे मतलब थोड़ी देर, जैसे मान लीजिए आपने सुबह-सुबह पूजा किया तो परिवार के सभी लोग तो उसी टाइम प्रसाद लेने की स्थिति में नहीं होंगे। जैसे कोई जो है कि ब्रश नहीं किया होगा या बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कोई सोया होगा। तो अगर आप उसे प्रसाद देना चाहते हैं तो बहुत इत्मीनान से रखिए, क्योंकि दोस्तों सिर्फ भोग लगाने की ही बात नहीं है। आपको प्रसाद को संभाल करके और जो लेना चाहे उसे संभाल करके देने की ज़िम्मेदारी हमारी है। तो उसमें चींटियाँ-वाटियाँ न लगें और आप उन प्रसाद को उन परिवार के सदस्यों तक पहुँचा दें। ये बहुत अच्छा उपाय है, और ऐसा करने से परिवार के लोगों का मनोबल भी बढ़ता है, और उन्हें अगर पूजा नहीं करते हैं तो भी भगवान की थोड़ी-सी कृपा प्रसाद के माध्यम से प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों ये चीज़ भी आपकी क्लियर हो गई कि भगवान को किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए और भोग लगाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, मंदिर में हम लोग भगवान की बहुत सारी मूर्तियाँ रखती हैं। तो वैसे तो परब्रह्म परमेश्वर जी जो हैं वही पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। यानी अगर निर्गुण रूप में माने तो सिर्फ उनका एक ही स्वरूप एकाकार है। परंतु हम लोग क्या करते हैं कि अपने घर में बहुत सारी फ़ोटो मूर्तियाँ मंदिर में रखती हैं। हालाँकि बहुत सारी नहीं रखनी चाहिए, कुछ विशेष मूर्तियाँ ही रखनी चाहिए मंदिर में। जैसे कि आपने देखा होगा, इससे पहली वीडियो में मैं बताई थी, इससे पहले का मतलब प्रतिदिन जो पूजा वाली वीडियो है, प्रतिदिन पूजा कैसे करना चाहिए, उसमें तो मैं बताई हूँ कि कितने देवताओं की मूर्ति जो है, देवता लोगों की मूर्ति अपने मंदिर में रखनी चाहिए। तो उसको भी देख लें, अगर आपके मन में संशय हो तो उसको देख लेंगे तो आपका संशय दूर हो जाएगा। तो हाँ, तो कितने स्वरूप भगवान के जो स्वरूप हम लोग रखते हैं, तो उन लोगों में आप चाहें तो एक ही थाली में भोग रख करके और सभी भगवान के सामने अर्पण कर सकते हैं। लेकिन उसमें ये संशय हो जाता है, जैसे दोस्तों देखिए, गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, माँ दुर्गा को दुर्वा नहीं चढ़ती है। भगवान विष्णु और भगवान विष्णु जी और हनुमान जी, ये लोग तुलसी दल के बिना इन लोगों का भोग जो है पूर्ण नहीं होता है। परंतु वहीं शिव जी या शिव परिवार को तुलसी दल बिल्कुल नहीं चढ़ता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें कि आप विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को, विष्णु भगवान को स्पेशल आप जब भोग लगाते हैं तो उसमें तुलसी का पत्ता डालते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको शिव परिवार के लिए अलग भोग रखना होगा और भगवान विष्णु के लिए अलग रखना होगा और माता दुर्गा के लिए अलग रखना होगा। तो बस यही कारण पड़ जाता है दोस्तों, बाकी आप एक साथ भोग लगा सकते हैं, इसमें कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं है। और अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आपको लग रहा है कि सुबह आप कामकाजी हैं और इस तरह से अलग अलग बर्तन में नहीं लगा सकते हैं आप भोग, तो आप क्या कीजिए कि भगवान को तुलसी दल भी अर्पित कर देते हैं, भगवान विष्णु जी को और हनुमान जी को। तो तुलसी दल से भी वो संतुष्ट हो जाते हैं और एक ही थाली में रख करके आप सभी देवताओं को भोग लगा दें। परंतु अगर आप अलग अलग थाली में लगाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, आप अलग अलग बर्तनों में लगाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात है, आप लगाइए। पर एक साथ लगाते हैं तो बस इसी नियम का आप ध्यान रखिए कि जिन देवता को नहीं चढ़ता है तुलसी दल, उनके लिए आप नहीं लगा सकते हैं, उन्हें नहीं आप आह्वान कर सकते हैं भोग लगाने के लिए, या भोग जो आप अर्पित कर रहे हैं उन्हें आप भोग अर्पित नहीं कर सकते। उनके लिए आपको अलग बर्तन का इंतज़ाम करना ही होगा। बाकी जो जानकारियाँ थी दोस्तों वो मैं आप तक पहुँचा दी, यानी कि किस भगवान को नहीं चढ़ती है तुलसी दल, बस उनके लिए अलग रखना है। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं चढ़ाते हैं तुलसी दल तो उसमें आपकी इच्छा नहीं पूर्ण होती है। अब आप सोचिए कि जब भगवान हमारे भोजन को ही ग्रहण पूरी तरह से नहीं करेंगे तो हमें उसका लाभ कहाँ से मिलेगा। और हाँ, जब आप भोजन प्रसाद चढ़ा दें भगवान को तो 3 बार भगवान के लिए वहाँ पे जल गिराएं। जल गिराने के लिए आप चाहें तो आम का पल्लव भी रख सकते हैं, कुछ घास भी रख सकते हैं, कुछ नहीं है तो दुर्वा आपको पार्क में या कहीं इधर उधर ज़रूर मिल जाएगी, तो दुर्वा भी आप रख सकते हैं। और दुर्वा से ही भगवान के लिए भोग रखने के बाद 3 बार वहाँ पे जल छिड़क दें। उसके बाद
फिर जब आप 5-10 मिनट के बाद जब आप भगवान का भोग हटा रहे हैं, उठा रहे हैं, तो वहाँ पे भगवान का हस्त प्रक्षालन कराना मत भूलिए, यानी हाथ भगवान का धुलवाना न भूल। तो वहीं किनारे पे आप चाहे तो दुर्वा से कुछ नहीं है तो आप छोटे लोटे में जो भोग लगाते हैं, पानी रखते हैं, उससे ही थोड़ा सा पानी गिरा दीजिए वहाँ पे, तो वो आपका भगवान का हाथ धुलवा दिया आपने, और धुलवा करके तब उठा लीजिए आप भोग। और इस तरह से करके दोस्तों आपका भोग जो है वह लगाना पूर्ण होता है। तो बस दोस्तों यही चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप, फिर बता रही हूँ मैं आपको कि अगर आप एक साथ भोग लगाते हैं तो अच्छी बात है, पर जब आप भगवान जी को भोग लगाते हैं, तुलसी दल डालते हैं, तो बस इन्हीं सारे नियमों को आपको ध्यान रखना है कि किन देवता को तुलसी दल चढ़ता है और किन्हें नहीं चढ़ता है, किन देवता को दुर्वा चढ़ता है और किन्हें नहीं। तो इस स्थिति में हम एक साथ भगवान का आह्वान नहीं कर सकते, उन्हें नहीं बुला सकते हैं भोग प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो बस उन्हें अलग अलग भोग का जो थाली है, कटोरी है, उसे आप अलग अलग रखिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और मिलती हूँ फिर इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।